केरल में मानसून के आगमन से पहले पूर्वोत्तर को भारी बारिश और उत्तर भारत के 5 राज्यों को प्रचंड गर्मी ने चपेट में ले रखा है। पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली में तो एक तरह से आसमान से आग बरस रही है। मंगलवार को 4 दर्जन से अधिक स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। राजस्थान के चूरू का तापमान सबसे ज्यादा 50.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिल्ली भी पीछे नहीं है। यहां भी मंगेशपुर और नरेला का अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस था। भारत के लिए राहत की खबर यह है कि अरब सागर में चक्रवात की स्थिति बन रही है। इससे हवा की दिशा और दशा बदलने वाली है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलने लगेगी, जिससे अधिकतम तापमान में कमी आएगी। 1 से 2 जून के बीच बारिश भी होगी। हालांकि बारिश की मात्रा और व्यापकता ज्यादा नहीं होगी, फिर भी तपती धरती को शीतलता का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग का मानना है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मंगलवार को हीट वेव की स्थिति रही, लेकिन बुधवार से स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। थोड़ी राहत कल से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। 31 मई तक तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट भी आ सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी कल से ही सुधार की शुरुआत होगी। अरब सागर से 30 मई से चलने वाली हवा के असर से अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश होगी, जिससे अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी। बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। जब तक झमाझम बारिश नहीं होगी, तब तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। झारखंड के कुछ स्थान गर्मी से झुलस रहे हैं। पलामू में इस दशक का सबसे ज्यादा तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके पहले अभी तक का सबसे अधिकतम तापमान 6 मई को 1978 में 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अब कमजोर पड़ चुका है। हालांकि असर अभी भी हल्के स्तर पर बना हुआ है, जिससे कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट में दिल्ली के नजफगढ़, पीतमपुरा, पूसा और जफरपुर समेत कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर बताया गया। अभी तक पूर्वी आर्द्रता हवा ने तापमान को चढ़ने से रोक रखा था, लेकिन नमी की अधिकता से कम तापमान में भी अधिक गर्मी का अनुभव हो रहा था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में हरियाली की कमी और सीधी धूप के चलते तापमान लगातार बढ़ रहा है। केरल में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मंगलवार को भी केरल और तटीय इलाकों में कई स्थानों पर प्री मानसून के चलते भारी बारिश दर्ज की गई। इससे यहां 4 लोगों की मौत भी हो गई। कोच्चि में प्रख्यात मलयालम लेखिका और साहित्यकार एम लीलावती के घर में पानी घुस गया। इससे उनके 2 मंजिला मकान में सैकड़ों किताबें, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान खराब हो गया। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 5 दिनों तक केरल में कई जगह भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून का प्रवेश भी हो जाएगा। अनुमानित तिथि 30 या 31 मई है। केरल और बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी अगले 3 से 4 दिनों में मानसून का विस्तार हो सकता है।